आपका एक गाना ट्रेंडिंग पे चला गया, आपने घर से बैठ के म्यूजिक बना दिया। ये जो इंडिया आर्टिस्ट आजकल हैं जी, इंडिया आर्टिस्ट पे भी आना चाह रहा था मैं सर। एक रील काफी वायरल हो रहा था आपके, जब आपने पॉडकास्ट किया तब आपने बोला देखो ना करके, देखो, मतलब ये ऐसे प्लेबैक सिंगर। तो मतलब फिर उसके अपोजिट शायद आपने रील देखा होगा, मुझे कई लोगों ने, इंडस्ट्री के कई म्यूजिशियंस और कई और फेमस लोगों ने भी आकर लिखा कि आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो, आप तो दूसरों के बनाए हुए गाने गाते हो। बिल्कुल, वो लड़के ने भी यही एक्सप्लेन किया था। हाँ, आप प्लेबैक करते हो, आप तो खुद का कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकते। हाउ डू यू नो आई कांट क्रिएट म्यूजिक? डोंट जज मी। आओ बैठो मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन हट जाएगी, तुम्हें जब मिलोगे कि इस आदमी को, यार ये आदमी इतना अच्छा आदमी है और इसको इतनी चीजों का, मुझे तो क्या क्या चीजों का नॉलेज है तुम्हें पता भी नहीं भैया। क्या क्या मैं कर सकता हूं, कंपोज से लेके, अरेंजमेंट से लेके, गाने से लेके, खाना बनाने से लेके, फोटोग्राफी से लेके, एडिटिंग से लेके, बहुत सारी चीजों का मुझे नॉलेज है। तो डोंट जज एनीवन कैसे ये काम नहीं आता है। मैं प्लेबैक क्यों करता हूं? बिकॉज मैं कर सकता हूं। और मैं उस एरा से मैंने ट्रांजिशन देखा है म्यूजिक के अंदर कि जहां पे सिंगर सिंगिंग का काम किया करते थे, कंपोजर कंपोज करते थे, लिरिसिस्ट लिरिक्स लिखा करते थे। हर कोई खिचड़ी नहीं बनाता था। यू कांट बी विशाल भारद्वाज। नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड टू बिकम विशाल भारद्वाज कि आपको सब कुछ आता है, आप तीनों कलाओं में पारंगत हो। नॉट एवरीबडी कैन बी शंकर महादेवन कि आप कंपोज भी अच्छा कर लेते हैं, गा भी अच्छा लेते हैं, आपने सीखा भी संगीत को बहुत अच्छा है, समझा भी। अरिजीत नहीं बन सकते आप, हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई सोनू निगम नहीं बन सकता। आता सबको सब कुछ है, बट इंसान अपने को एक्सप्लोर करता है। इंडिया आर्टिस्ट क्यों इंडिया आर्टिस्ट बने? बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन नहीं था, उनको प्लेबैक के लिए कोई बुलाएगा नहीं। इस तरह की आवाज में कौन प्लेबैक कराएगा? कुछ गाने हैं आ जाएंगे, एक आधे अगर सिचुएशनल आ गए तो आ गए, लेकिन प्लेबैक क्या था? प्लेबैक इज मैचिंग द एक्टर एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। किशोर कुमार जब गाते थे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अब कोई कील सपेरा ले जूगा, आवाज चेंज होगी, लोग बोलेंगे ये गाना बार बार गाते। मेरा फेवरेट है ये। जैजी भी अगर देख रहे हैं तो पाजी कमाल, कैरेक्टर चेंज हो गया ना आवाज का, यही प्लेबैक है। अब बताओ तो ये इंडिया आर्टिस्ट में कौन ऐसे हैं जो ए लिस्टर बने हुए हैं और जो स्टार्स हैं, वो कितना मॉड्यूलेट कर सकते हैं गाने को? हम सिचुएशन के हिसाब से गा सकते हैं, वो तो किसी ने नहीं बोला। राइट, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी कि आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप सिचुएशन, अगर एक सैड गाना है तो आप उसको हंस के नहीं गा सकते हो, है कि नहीं? सर एक्चुअली मुझे लगता है लोगों को, जो उनके फैंस हैं, उनको इस बात से बुरा लगा कि आपने उनके बारे में बोला कि वो ऐसे कान में गाते हैं या फिर ऐसे इस मोड में गाते हैं। बट एज अ ऑडियंस अगर मैं भी देखूं, मुझे भी गाने पसंद है उनके। एज अ ऑडियंस मुझे एक गाना सुनना पसंद है। मुझे ना प्लेबैक से वो है ना वो, मैं अपना काम करते हुए सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वो खुद ही सारा कुछ करके गा भी रहे हैं तो? देखिए, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं है, मैं कौन होता हूँ प्रॉब्लम होने वाला? लेकिन मेरे पास चॉइस तो है कि मैं किसको सुनूंगा, किसको नहीं सुनूंगा। सिमिलरली लाइक द पीपल हु आर ट्रोलिंग मी, दे डोंट वांट टू लिसन टू माय वॉइस। वो कहते हैं आप चिल्लाते हो। वो चिल्ला चिल्ला के तो 100 मिलियन पहुंचा दिया मैंने गाने को यार। 100 करोड़ व्यूज है उस गाने के। बिल्कुल, चिल्लाया ही हो ना। ठुकरा दे मेरा प्यार की बात कर रहे हो, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आप चिल्लाते हो, हाउ डज इट मैटर? चिल्लाते हो, हाउ डज इट मैटर? अनुव जैन को हाउ डज इट मैटर कि कृष्णा बेरा इज सेइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट हिम? कोई फर्क पड़ता है उसको? आया ना उसका भी गाना कोक स्टूडियो में, आया। हाँ, ही इज ट्राइंग टू सिंग क्लासिकल इन दैट, तो आया ना। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई प्लेटफॉर्म पे मुझे बैठाकर पूछेगा कि भाई आपके व्यूज क्या है, आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, तो मैं उस तरह में कैटेगराइज करूंगा कि मुझे जगजीत सिंह को सुनना पसंद है, मुझे नुसरत साहब को सुनना पसंद है, मुझे अरिजीत को सुनना पसंद है, मुझे सोनू निगम को सुनना पसंद है, मुझे श्रेया घोषाल को सुनना पसंद है, आशा जी, लता जी, ये लोग के बारे में बोलने की औकात भी नहीं हमारी। दे आर लेजेंड्स। रफी साहब, राइट। आजकल क्या है, कुछ भी फैंस कुछ भी फैला देते हैं कि ये बाबा बंदा है, इसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, ये ऐसा आर्टिस्ट है, मलंग है। अरे यार, 2-4 शब्द सीख जाते हो तुम लोग, बोल देते हो जाके। भैया पैसे से मतलब नहीं तो 1 रुपए में गाओ ना, रफी साहब की तरह। क्यों इतने इतने करोड़ के कॉन्सर्ट्स करते हो? पैसा सबको चाहिए, फैक्ट है ये। तो झूठ मत बोलो। तुम कंडेम करो अपने फैंस को कि नहीं भैया मैं पैसे लेता हूँ गाना गाने के, मेरा घर चलता है। बात करो सर आप? मैं किसी की बात, मैं नाम नहीं लूंगा। ओके। कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि यार ये बड़े मलंग लोग हैं, ये बड़े सीधे रहते हैं, सादे रहते हैं अपनी लाइफ में, हैं?
पैसों से इनको कोई मतलब नहीं, पैसों से सबको मतलब है, सबको मतलब है। पैसा कमाने के लिए और फेम के लिए ही इस इंडस्ट्री में आया है। लोग कहते हैं प्लेबैक से क्या होता है, प्लेबैक कुछ नहीं है, प्लेबैक, अरे भैया अल्टीमेट गोल ऑफ अ सिंगर इज टू सिंग इन प्लेबैक, आस्क मी व्हाई, फ्री पब्लिसिटी मिलती है सर। एक गाना प्रमोट होता है जब हीरो हीरोइन के शॉट्स आते हैं, गाना जब आपका चलता है, आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है कि आप पहुंचे, आपको एक गाना मिल गया, वो गाना अपने आप प्रमोट होता है, बिकॉज वो गाना संजय दत्त पर है, वो गाना शाहरुख खान पर है, वो गाना आमिर खान पर है, वो गाना सैफ अली खान पर है, वो गाना अक्षय कुमार पर है, अपने आप लाइफ बन जाती है ना। बी प्राक मेरे गुरु बच्चन साहब, उनका बेटा है, ओके, ही इज ऑल्सो फ्रॉम चंडीगढ़ जी। तो उनके फादर से मैं म्यूजिक सीखा हूँ। ओके, ही वॉज माई टीचर इन एसडी कॉलेज, ओके, ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो बी प्राक जब वहां पहुंचे, जब उनका गाना मन परया, व्हेन इट गॉट फेमस, राइट, बाद में उन्होंने अक्षय पाजी को पकड़ा, अक्षय पाजी से उनकी दोस्ती हुई, गाने आए, उनके आने शुरू हुए गाने इनके जी। तो तब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिली ना, बिल्कुल मिली उनको, बिल्कुल। तो ये कोई नहीं कह सकता कि यार प्लेबैक करते हो तुम, किसी और का बनाया हुआ गाना गाते हो, तुम जज करते हो लोगों को। सबको सब कुछ आता है। एक म्यूजिशियन का मतलब है कि आपको, आपके अंदर वो आर्ट भगवान ने देकर भेज दिया, आपके सॉफ्टवेयर में लोड करके छोड़ दिया। अब वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा काम करता है नहीं करता है, वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अर्ज कितना है एज एन आर्टिस्ट, कि आप कितना बड़ा बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। राइट, तो सबको करना चाहिए। मुझे इंडिया आर्टिस्ट से या जेनजी आर्टिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं आज क्लियर कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट पे। और प्रॉब्लम हो भी तो उनको क्या फर्क पड़ता है? पहली बात तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप म्यूजिक थोड़ा सा और सीख लो। ओके, बस मींस वोकल और लेकिन उनके फैन, हाँ, अरेंजमेंट भी हो, चाहे गाना भी हो, चाहे थोड़ा सा रियाज, क्योंकि जरूरी हर चीज में नींव एक जरूरी होती है ना। वैसे थोड़ी हवा में मकान खड़ी कर लोगे आप। आप बोल सकते हो कि हाँ जैसे दुबई में कुछ बन रहा है, मुझे सुनने में आया था कि वो स्पेस से टांगेंगे उस पूरे सिटी को, वो स्पेस से लटकेगा, एलिवेटेड, मतलब यार जमीन से हम बनाते हैं ना बिल्डिंग को, वो स्पेस से लटकेगा, वो लटका रहेगा सैटेलाइट से। ऐसा कुछ बना रहे दुबई में, ऐसा मैंने देखा था। तो अगर आप वैसे लटकना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत लगेगी। वो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वहाँ रॉकेट में छोड़ दिया बिल्डिंग और लटका दिया, ऐसा नहीं होता है। टेक्स टाइम टू, तो हर चीज को बनाने में टाइम लगता है। और आप मुझे बोल रहे कि क्या प्रॉब्लम है अगर वो गा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। किसी को हार्ट अटैक होता है, उसके फैमिली वाले पहले क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? हार्ट के। क्यों? स्पेशलिस्ट नहीं भाई, पहले इंस्टाग्राम देखो ना डॉक्टर का कितने फॉलोअर्स है। जिसके पास ज्यादा फॉलोअर उसे हार्ट खुलवा दो अपने फैमिली का, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पॉसिबल नहीं है उससे खुलवा दो। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर म्यूजिक में भी ऐसा ही है कि जिसके फॉलोअर ज्यादा है उसी से गाने गवाओ, तो हार्ट स्पेशलिस्ट को भी वही देखो कि पहले बोलो इंस्टाग्राम, भैया इनू हार्ट अटैक आया की कर रहा है जी, वो पहले इंस्टाग्राम चेक करी किहड़ा डॉक्टर है तो फॉलोअर ज्यादा ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 1 साल ਦਾ MBBS ਕੀਤਾ। कर सकोगे आप? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां लाइफ रिस्क है। यहाँ लाइफ रिस्क नहीं है, यहाँ कान का रिस्क है। आपके कानों में घटिया म्यूजिक आएगा, आपकी मर्जी है, मत सुनो आप। हर एरा में अच्छे सिंगर और बुरे सिंगर दोनों ही आए हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे। उनकी भी कैसे हिट हुई हैं। कई ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने बहुत हिट हो गए, लेकिन वडाली ब्रदर्स ही रहे, राइट, और आज भी हैं। बिल्कुल है। नुसरत साहब ही रहे, चाहे उन्होंने कम समय के लिए आए, कम समय के अंदर अपनी इतनी छाप छोड़ी और निकल गए। आज कितने लोग उनको फॉलो करते, कितने लोग उनको गाने की कोशिश करते हैं। हम भी करते हैं ना,